उत्तर प्रदेश के चुनाव में समाजवादी पार्टी की हार तय मानी जा रही है और अब जब 2 चरणों का चुनाव हो गया है, ऐसे में अब यह देखा जा रहा है कि तीसरे चरण के चुनाव में भी समाजवादी पार्टी को बढ़त मिलती नहीं दिख रही है और जो इनके गठबंधन के साथी हैं उनमें भी अब फूट दिखाई दे रही है, वो खुलकर सामने आने लगी है। अभी हाल ही में आपको बताएं, जो रोहिनिया सीट है, इस रोहिनिया सीट को लेकर अपना दल और समाजवादी पार्टी के अंदर ये झगड़ा दिखाई दिया है और हुआ ये है कि रोहिनिया सीट से अपना दल गठबंधन को ये सीट दी गई थी समाजवादी के कोटे से और उसमें अभय पटेल प्रत्याशी घोषित हुए थे। उनको बकायदा पार्टी ने सिंबल दिया था। नॉमिनेशन करने के लिए जब ये पहुंचे तो पता लगता है कि समाजवादी पार्टी की तरफ से भी बाकायदा साइकिल निशान पर जो सिंबल अलॉट हुआ है उस पर आपको बता दें धर्मेंद्र सिंह दीनू ये अपना नॉमिनेशन फाइल करने आ गए और इसको लेकर के टकराव भी हुआ। बाकायदा बड़े बड़े लीडरों तक बात पहुंचाई गई। इधर जो है ये धर्मेंद्र सिंह दीनू अड़े रहे कि मैं यहां से खड़ा होऊंगा और उन्होंने बाकायदा ऊपर कहा तो ये जा रहा है कि अखिलेश यादव तक बात करने की कोशिश की, लेकिन इस मामले में दोनों दल अपनी अपनी जगह अड़े रहे। अपना दल के लोग भी अड़े रहे और समाजवादी के लोग भी अड़े रहे कि तुम वापस लो, कि तुम वापस लो। बहरहाल दोनों दलों के कैंडिडेट वहां मैदान में हैं, तो इसका मतलब ये साफ आता है कि जिस तरह की फूट फुटव्वल समाजवादी और इनके गठबंधन में चल रही है उसका कारण यही है कि अब इनको लगने लगा है कि ये जो गठबंधन है इनका कोई आधार नहीं है, ये कोई सीट नहीं जीत रहे। स्वामी प्रसाद मौर्य हमने देखा जो भारतीय जनता पार्टी छोड़कर आए थे, उनका भी कोई आधार नहीं रहा ना और अपनी सीट को बचाते हुए घूम रहे, अपने लिए सुरक्षित सीट ढूंढ रहे थे। इसी तरह हमने देखा कि जिस तरह से वो ओम प्रकाश राजभर वो बयानबाजी कर रहे थे, उनकी भी अपनी सीट बचनी मुश्किल हो रही है और उनके भी बयानबाजी बौखलाहट भरी बात आ रही है। इसी तरह हमने ये बात देखी पश्चिमी उत्तर प्रदेश में। यहाँ पश्चिमी उत्तर प्रदेश में जो उन्होंने राष्ट्रीय लोक दल से समझौता किया समाजवादी ने, यहाँ भी ये चीज़ें देखने को मिली कि आरएलडी को जो समाजवादी ने सीटें दी, इनडायरेक्ट रूप से अपने ही लोगों को टिकट दे दिया। विश्वास नहीं है कि ये कल को जीत के आएंगे आरएलडी के लोग तो ये बीजेपी में ना चले जाएं। मतलब अखिलेश यादव को अपने गठबंधन के किसी भी साथी पे भरोसा नहीं है और ये जो हो रहा है ये इसके कारण से ये पहले ही दिखाई दे रहा है कि अखिलेश यादव और उसके गठबंधन के लोग अच्छी तरह समझ गए कि उत्तर प्रदेश में उनकी दाल गलने वाली नहीं है। यहाँ तो योगी जी ही सरकार बनाने जा रहे हैं। अब अगले जो कुछ चरण बचे हुए हैं, अभी 4 चरण बचे हैं, लेकिन इन 4 चरणों में ये देखेंगे कि मैदान साफ हो जाएगा। हालांकि अखिलेश यादव बयानबाजी करते हैं, वो कहते हैं बीजेपी के बूथ पे भूत नजर आएंगे, लेकिन हो उल्टा रहा है कि समाजवादी के गठबंधन के लोग भी उनको छोड़ छोड़ कर जा रहे हैं। तो भूत किसके बूथ पर नजर आएंगे ये तो बता ही रहा है, ये जो हालात है ये बता रहे हैं। लेकिन उत्तर प्रदेश की जनता ने वाकई में मूड बना लिया है और समाजवादी पार्टी की फूट तो यहां तक देख लो कि अखिलेश यादव अपनी सीट नहीं बचा पा रहे। अपनी सीट बचाने के लिए बीमार पिता को लाकर स्टेज पे बिठा दिया, चाचा को ले आए, उनके पैर पकड़ लिए, पिता के पैर, चाचा के पैर, जिनकी सरेआम बेइज्जती उन्होंने करी थी मंच पे। और अब तो ये भी कहा जा रहा है कि चाचा तो खुलकर बोल रहे थे और इसलिए अखिलेश यादव की सीट भी करहल वाली बचेगी नहीं, क्योंकि करहल सीट पर जो अखिलेश यादव का वो सोच रहा था कि मैं जीत जाऊंगा, वहां अगर मुलायम सिंह यादव और शिवपाल यादव मेहनत करें, उनके लोग हैं, उनका टच रहता है, तभी वो जीत पाएंगे। लेकिन यहां देखा जा रहा है कि शिवपाल चाचा जो है वो उसको कुर्सी तक नहीं मिली। मतलब जिस गाड़ी में भतीजा बैठा है सीट पर और मुलायम सिंह यादव बैठे हैं, वहां चाचा एक हत्थे पे सीट के किनारे पे एक उसके हैंडल पे बैठे हैं। ये कितना बड़ा अपमान है कि भतीजे को बैठना जरूरी है कि चाचा का बैठना जरूरी है। ये संस्कार हैं और ये बताया जा रहा है। आखिर में चुनाव में उतरे तो है, शिवपाल का तो खुलकर बयान आया था कि भाई मैंने तो 35 सीट मांगी थी, पहले 45 मांगी, फिर 35 मांगी, फिर 25 पे आया, लेकिन 1 सीट दी। यानी चाचा का अपमान करने में अखिलेश यादव आगे है। और ऐसे में आप बताइए, जब अनमने मन से चुनाव मैदान में चाचा और पिता उतरेंगे तो पार्टी का क्या
और इसका आप जीता जागता सबूत है कि करल सीट पर वोट मांगने के लिए मुलायम सिंह यादव आए, लेकिन उन्होंने ये नहीं कहा कि अखिलेश यादव को वोट देना, नाम ही नहीं लिया। मतलब इतना खुंदक दिमाग में है कि बेटा नालायक है, जो इज्जत करता नहीं उसके लिए वोट मांगना चाहते नहीं, और दिल से शायद मुलायम सिंह यादव भी बीजेपी के कैंडिडेट को ही, वो जो एसपी सिंह बघेल है उन्हीं को आशीर्वाद दे रहे होंगे कि ठीक है भाई, जो योगी जी का शासन है वो अच्छा है, उसी को जिताओ। तो ये फूट सामने आ रही है। ऐसे में ये पक्का हो गया है कि वहाँ अब उत्तर प्रदेश में ये संगठन के लोग जो इन्होंने गठबंधन करा था, कुछ लोग तो बीजेपी छोड़कर गए थे, अब वो पछता रहे हैं कि योगी जी के नाम पे उनको वोट मिल जाती, वो जीत जाते, वो विधायक भी बन जाते, और मंत्री तो वो थे ही, चाहे वो स्वामी प्रसाद मौर्य हो, ओम प्रकाश राजभर हो। अब ये पछता रहे हैं, और अब ये धोबी का कुत्ता, ना घर का ना घाट का, वो पोजीशन हो गई है। निश्चित रूप से उत्तर प्रदेश की जनता इन लोगों को सबक सिखा रही है, क्योंकि लोगों ने देखा कि 5 साल मलाई मारने के बाद ये लोग एक स्वार्थ में पार्टी छोड़ दिए है। एक फर्जी रेफरेंडम क्या आया, इनको लगा योगी सरकार जा रही है, तो इसलिए इन्होंने सोचा पाला बदल लो, अब अखिलेश के पाले में चले जाओ। ये दल बदलू जो लोग हैं, इनको देश से कुछ प्रेम नहीं है, इनको प्रगति से कोई लेना देना नहीं है, उत्तर प्रदेश की जनता की तरक्की और सेवा से कोई लेना देना नहीं है। और इनका भेद खुल गया है कि ये केवल और केवल अपनी कुर्सी, अपना स्वार्थ ये देखना चाहते हैं। तो इन सब लोगों की पहचान उत्तर प्रदेश की जनता को हो गई है। उत्तर प्रदेश की जनता ने मन बनाया है कि ऐसे गद्दारों को, ऐसे स्वार्थी लोगों को वो किनारे करेगी, और राजनीति में भी अब ये नहीं रहेंगे। बीजेपी इनको लेगी नहीं, समाजवादी इनको किनारे कर ही रही है। और अल्टीमेटली अब ये कह सकता हूं मैं कि चुनाव का जिस दिन रिजल्ट आएगा, आप देखेंगे कि समाजवादी पार्टी और गठबंधन मिलाकर 100 का आंकड़ा भी नहीं छू पाएंगे। ऐसा दिख रहा है, पिछले चुनाव की तरह ही इनका हश्र होने वाला है, क्योंकि लॉ एंड ऑर्डर के मुद्दे पर, विकास के मुद्दे पर, लोगों को जो सुविधाएं मिली है इस मुद्दे पर, चाहे वो यादव कौम हो, चाहे वो दलित कौम हो, और यहां तक कि मुस्लिम भी हो, बीजेपी के साथ आ रहे हैं। और इसलिए ये फूट है, ये सामने आ रही है। फूट तभी होती है जब उनको लगता है अब ये दिखाने की कोशिश करेंगे, और ये छुटभैया जो दल है ये तो बीजेपी के पास आ जाएंगे, ये कहेंगे देखो जी हमारा तो वो गठबंधन में सुनवाई नहीं हुई, इसलिए हमने समाजवादी गठबंधन से किनारा कर लिया। तो ये बहाना ढूंढ रहे हैं। अब ये लड़ाई धीरे धीरे और आगे बढ़ेगी, और मुद्दा केवल वही है कि अब जो गठबंधन गए थे ना बीजेपी छोड़कर, या जो गठबंधन समाजवादियों के साथ मिले हुए हैं, आप चुनाव के रिजल्ट के बाद 10 मार्च के बाद देखेंगे कि वो सब योगी जी के चरण में होंगे, शरण में होंगे। वो कहेंगे बाबा जी हमें माफ कर दो, हमें अपने साथ मिला लो, हम तो आप ही के गुणगान गा रहे थे। मतलब इस तरह के ड्रामेबाजी करने में राजनीतिक लोग माहिर होते हैं, लेकिन ये तय हो गया है कि जो चुनाव हो रहा है उसमें ये समाजवादी पार्टी और उसके गठबंधन में एकता नहीं है, और एकता ना होने का कारण वही स्वार्थ है। और जिस तरह से अपना दल और समाजवादी का ये सीट का जो झगड़ा सामने आया है, इससे तो बिल्कुल स्पष्ट दिखता है कि ऊपर लेवल के जो लीडर हैं उनमें भी आपस में सामंजस्य नहीं है। ये जग हंसाई ना होती अगर ये तय कर लेते कि चलो भैया तू लड़ ले, हम पीछे हट जाते हैं, लेकिन ऐसा तो पहली बार देखने को मिल रहा है कि बीजेपी के विरुद्ध उतर रहे हैं मैदान में, लेकिन आपस में भी लड़ेंगे। तो ऐसे में जीतने का कोई वो ही नहीं है। जहां तक है अखिलेश यादव, वो तो पिछले दिनों ये कह रहे थे बीएसपी बीजेपी के साथ मिल गई है, तो भैया अपने दलों को बचा लो, बीएसपी पे आरोप बाद में लगाना। और बीएसपी मैं जहां तक जानता हूं कि वो अब की बार पहली बार से, पिछली बार से ज्यादा सीटें लेकर इस बार वो उत्तर प्रदेश के चुनाव में आ रही है। तो अखिलेश यादव को तो मामला खराब हो गया है, खत्म हो गया है। समाजवादी पार्टी का अब लोगों ने नकार दिया है, गुंडागर्दी, भ्रष्टाचार ये चाहते नहीं है। और अखिलेश यादव की जो भाषा है अभी भी अहंकार भरी हुई है। हमने देखा किस तरह की भाषा बोलता है, ए पुलिस वालों, ए पुलिस, इस तरह की भाषा कोई बोलता है? वैसे कहते साहब हम विदेश में पढ़ के आए। तो ये अहंकार दिखाई देता है। राजसी घराने से आते हैं, पिता की पकी पकाई खिचड़ी मिली है, अपनी मेहनत तो कुछ कर ही नहीं है, और अब मेहनत कर रहे हैं तो पता लग रहा है कि ना उनके साथ उनके गठबंधन है, ना उनके पुराने लीडर है, ना उनके वोटर हैं। तो ये सब चीजें सामने आ गई है, और निश्चित रूप से बीजेपी, योगी बाबा जी दोबारा से आते दिख रहे हैं। गठबंधन तो आपस में, ये लठबंधन थोड़े दिनों में आपको लठ आपस में करते हुए, लठायत करते हुए, झगड़ा करते हुए खुलेआम दिखाई देंगे। वंदे मातरम।